यही है वो जिसका मैं तुमसे जिक्र कर रहा था, हारून उर्फ आम में सुपरमैन। और ये जवेरिया की कजिन है, जर्मनी से आई है, यास्मीन। अच्छा, सुना था कि ये सुपरमैन है, लेकिन ये तो चोर निकला। जबान बहुत कड़वी है। एक मिनट, तुम लोग क्या पहले से एक दूसरे को जानते हो? बदकिस्मती से। काश जान पहचान ना होती। जवेरिया, अरसलान भाई आए हैं, चलो चलकर मिलते हैं। मुबारक हो अरसलान भाई। बारान, तुम्हें कब मालूम हुआ ये सब? मुझे भी अभी मालूम हुआ। तो मुझे क्यों नहीं बताया? ये कैसे छुपा सकती हो? ठीक कह रहे हो, मुझे बताना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं बता सकी। क्या ये आसान था कि मैं बता सकती कि वो मेरी अम्मी है? मुझे खुद ये हकीकत हजम नहीं हुई, तो मैं तुम्हें कैसे बताती? मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें बताने वाली थी, बस मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी बताने के लिए। तुम मुझ पर कब एतमाद करोगी दिलान? मैं सबसे ज्यादा तुम पर एतमाद करती हूँ। वाकई ऐसा होता तो अम्मी से मिल जाने की बात बताती मुझे, छुपाती नहीं। मगर फिर छुपाया। भरोसा नहीं किया मुझ पर। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने भरोसा नहीं किया। मैं तो तुम्हारे और अपनी माँ के दरमियान फंस गई थी। मुझे तुम दोनों में से किसी एक को छोड़ना पड़ता, लेकिन मैं नहीं कर सकी। मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या हुआ? बारान कहाँ है? कुदरत, जिहान, कुछ तो कहो। बाद में बात करेंगे अम्मा जान। फराज बेटा, तुम बताओ, बारान ने सबिया को पुलिस के हवाले कर दिया ना? उसको सजा मिलेगी ना? नहीं दादी जान। क्या मतलब है नहीं? क्या बारान ने केस से पीछे हटने का फैसला कर लिया? पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि शायद ऐसा ही हो ही नहीं सकता। मतलब बारान सबिया साहिबा को आजाद कर देगा? कैसे हो सकता है? वो औरत हमारी दुश्मन है, उसको सजा मिलनी चाहिए, कोई माफी नहीं उसके लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अब हालात बदल गए हैं दादी। क्या मतलब? कैसे? सबिया खातून जो है वो दरअसल दिलान की सगी मां है। बारान, जानती हूँ सबिया साहिबा का जुर्म काबिल माफी नहीं है, लेकिन उन्हें थोड़ा समझने की कोशिश करो। इंतकाम की आग ने उन्हें अंधा कर दिया था। वो ये तक नहीं जानती थी कि मैं उनकी बेटी हूँ। एक माँ जिसकी बेटी छीन ली गई हो, जिसको उसका बच्चा मुर्दा कह के बताया गया। उसका दिफा मत करो दिलान। उसने जो कुछ भी सहा हो, चुना सिर्फ बुराई को। शायद तुम हक पर हो, लेकिन हर कोई दूसरे मौके का हकदार होता है। जानती हूं ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन वो मेरी अम्मी है। चाहे वो कितनी ही बुरी हों, उनका जेल जाना मेरे दिल को कबूल नहीं। वो वहां नहीं रह सकती, नहीं जी सकेंगी वो। मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसने जिस तरह महीनों तुम्हें कैद रखा, उसी तरह वो भी कैद में रहेगी। अब वो भी ये सब झेलेगी।
देखो दिलान, उसने मेरे साथ जो किया उसकी परवाह नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ जो किया वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम उसकी बेटी हो या नहीं हो, उसने मेरी बीवी को जो नुकसान पहुंचाया, अगवा किया, मुझसे अलग किया, मैं जानता भी नहीं उन 3 महीनों में तुम पर क्या क्या गुजरा हो। चाहे वो तुम्हारी मां हो, तुम्हारे साथ इतना कुछ करने पर तुम उसे माफ कैसे कर सकती हो? इसका फैसला तो मैं भी नहीं कर पाई, ये सोचने का वक्त भी नहीं मिला। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि वो अपने किए पर शर्मिंदा हैं। वो काफी अरसे से अपने गुनाहों की सजा भुगत रही हैं। अपने ज़मीर के अंधेरे कैद खाने में कैद हैं। उन्हें जेल में डालने की क्या जरूरत है? उससे तो जख्म और गहरे होंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। बारान, खुदारा पुलिस के हवाले मत करो। बस, वो औरत रहम की हकदार नहीं। जो होना है वही होगा। और बस, चलो घर चलें। मैं हार गई, एक बार फिर उसकी हिफाजत नहीं कर सकी। आपका कोई कसूर नहीं सबिया साहिबा। है, सारा कसूर मेरा है। मेरी बेटी ने तो आकर मुझसे कहा था कि मैं चली जाऊं यहाँ से, लेकिन मैंने देर कर दी। बारान ने मेरी लापरवाही की वजह से जान लिया कि मैं उसकी माँ हूँ। ये बहुत बुरा हुआ। अगर बारान कराबे आपको कुछ। बारान मेरे साथ क्या करेगा मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मेरी वाहिद फिक्र जवाहिर है। उसे नहीं पता चलना चाहिए इस सच का। उसे पता चल गया तो वो दिलान को नहीं छोड़ेगा कभी। हमें उसे रोकना होगा, वरना बारान और दिलान की जिंदगी को खतरा है। कुछ भी करो, जवाहिर को उन लोगों से दूर रखो। दिलान और मेरा सच उसे कभी नहीं पता चलना चाहिए, कभी नहीं। हाँ बताओ शाहिद, क्या तुम्हें कुछ पता चला? सबिया एमेरोलो दिलान की माँ है बॉस। वाह 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 वाह, अब की बार तो तुमने वाकई शायरी की है। अच्छा, तो सबिया बारान काराबे की सास निकली? अब तो मामला दिलचस्प हो गया है और मेरे ख्याल से सबिया साहिबा को जाकर मुबारकबाद भी देनी चाहिए। समझ नहीं आ रहा कि इस मौके पर उन्हें क्या तोहफा दें। मेरे ख्याल से कोई और तोहफा देते हैं। तुम क्या कहते हो इस बारे में? कोई अलग सा तोहफा देना चाहिए ना? भाई ने उस औरत को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? जो कुछ उसने किया, क्या वो ऐसे ही माफ हो जाएगा? हरगिज नहीं बेटा, तुम्हारा भाई बारान ये मामला यूं आसानी से नहीं छोड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी दुश्मन उसकी बीवी की मां निकली। वो गुस्से से तिलमिला रहा है। पहले उसे ये सब हजम करने दो। हजम करने जैसी कोई बात नहीं है बाबा। वो औरत हमारी दुश्मन है, उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था, वरना फिर हमारे लिए कोई नई मुसीबत खड़ी कर देगी वो। तुम ठीक कहते हो। बारान के इंसाफ पर भरोसा रखो। उसे बस थोड़ा वक्त चाहिए, सब ठीक कर देगा। फिक्र न करो, वो जानता है कि इस मसले से कैसे निपटना है। गुल, तुम रो क्यों रही हो? फराद, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ फराद। अम्मी को हमारी शादी का पता चल गया है। ये क्या कह रही हो तुम?
सही सुना है, उन्हें सब मालूम हो गया है। शादी का सर्टिफिकेट उन्होंने ढूंढ लिया। बहुत सख्त बातें कही मुझसे और हक पर भी हैं। मैंने उनसे झूठ बोला, उनके पीठ पीछे काम किया। अब मैं क्या करूं मुराद, बताओ मैं क्या करूं? ठीक है गुल, मत रो। मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। हम किसी न किसी तरह तुम्हारी अम्मी से माफी मांग लेंगे। कैसे कैसे करेंगे ये सब? नहीं जानता मैं, लेकिन कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। भरोसा रखो तुम मुझ पर। वो औरत किस तरह ये सब कुछ करने की जुर्रत कर सकती है, मेरी अक्लो समझ में नहीं आता। उसने मेरे पोते पर गोली चलाई। क्या समझती है खुद को वो? मतलब इतने अरसे से दिलान उसके साथ मिलकर काम कर रही थी। एक नागिन, दूसरी छोटी नागिन। बेवजह नहीं कहते कि माँ देखकर बेटी को चुनो, लेकिन बस अब और नहीं चलेगा। इस मामले में जो भी शामिल है, एक एक करके सब सजा भुगतेंगे। उस औरत को, मेरे पोते को कत्ल करने की कोशिश पर भारी कीमत चुकानी होगी। सब्र करें अम्मा, शायद मामला वैसा ना हो जैसा हमें लग रहा है। हैरत है मुझे, तुम उस औरत का दिफा कर रहे हो? नहीं अम्मा, क्यों दिफा करूंगा? तुम्हारी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है। याद रखो, तुम्हारा कोई ताल्लुक उस औरत से निकला तो अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं अम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? भला मेरा क्या लेना देना उस औरत से? जब वो सबिया घर आती थी तो तुम आग के परवानों की तरह उसके गिर्द मंडलाते थे। अगर तुम्हारा कोई ताल्लुक निकला तो अच्छा नहीं होगा। ऐसी बात नहीं अम्मा, आपको वहम हो रहा है। एक बात अच्छी तरह जान लो, तुम खुद तो डूबेगी, तुम्हें भी अपने साथ लेके डूबेगी। वो एक खतरनाक औरत है, ऐसे मारेगी तुम्हें खबर भी नहीं होगी, और उस वक्त मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकूंगी। अल्लाह करे बस वो रिम्जी सामने ना आए। अगर बारान ने उससे उगलवा लिया तो मेरा काम तमाम। कुछ पता नहीं, बेहतर यही है कि पासपोर्ट तैयार रखूं। जैसे ही मेरी तरफ उंगलियां उठें मैं फौरन ही भाग जाऊं। तुम ऊपर जाओ। जो सुना क्या वो सच है बारान? तुमने उस सबिया को पुलिस के हवाले नहीं किया। ये कहां का इंसाफ है? मैंने ऐसा ही मुनासिब समझा। तुम ये फैसला अकेले नहीं ले सकते। उस औरत ने तुम्हें गोली मारी, मेरे पोते को, मेरे कबीले के सरदार की जान लेने की कोशिश की। अब तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? वो कौन है, क्या है, हमें क्या? तुम्हें जो करना चाहिए वो करो। सबीहा बंदूक की नोक पर है। अब होगा क्या बॉस? जो होने वाला है वो मैं तुम्हें बताता हूं। शाहिद दुश्मन के लिए जाल बिछ चुका है और वो समझा कि बच गया। हालांकि हमने जो जाल बिछाया वो उसे उलझाने के लिए था। असल खेल तो अब शुरू हुआ है। मतलब सब हमारे कंट्रोल में है? बिल्कुल ऐसा ही है। बारान समझ रहा है उसकी तबाही की वजह सबिया है। उसको लगा कि उसने अपने दुश्मन को पकड़ लिया, लेकिन अपने शिकार को काबू में समझने वाला शख्स असल में काबू खोने के सबसे करीब होता है। बारान ने काबू खो दिया है।
उसका अंजाम करीब है। समझ रहा है दुश्मन को पकड़ लिया है, लेकिन असल दुश्मन तो अब भी आजाद घूम रहा है उसकी ताक में। आपको क्या लगता है वो बारान क्या करेगा? बहुत जल्द शाहिद, बहुत ही जल्द मैं एक ऐसी चाल चलूंगा बारान काराबे के लिए कि उनकी नींदें हराम हो जाएंगी। बहुत जल्द काराबे खानदान बिखर जाएगा। पुलिस के हवाले नहीं कर सकते। दरअसल मेरी माँ है ये। कैसे हो सकता है? कैसे? कुदरत बाबा, क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं? किस बारे में बेटी? आ जाओ बैठकर बात करते हैं। बारान मेरी बात नहीं सुन रहा, लेकिन अगर आप उससे बात करें, आपकी बात सुन लेगा। प्लीज उससे बात करें। किस बारे में बेटी? जो मैं कहने जा रही हूँ बहुत मुश्किल है, जानती हूँ, लेकिन प्लीज आप उससे बात करें। माफ कर दी सबीहा साहिबा को। देखो दिलान बेटी, मैं तुम्हें समझता हूं, लेकिन मेरे बस में कुछ नहीं है। तुमने अपने खानदान को बचाने के लिए खामोशी इख्तियार की, समझ सकता हूं मैं, लेकिन मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने मर रहा था। सबिया खातून ने हमारे खानदान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी इसी वजह से माफ नहीं कर पा रही, लेकिन ये भी नहीं चाहती कि वो जेल जाए। अच्छी हो या बुरी, माँ है वो मेरी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं चाहती कि वो तकलीफ में रहे। माफ करना बेटी, मैं पहली बार तुमसे मुत्तफिक नहीं हूं। जैसे हर नेकी का बदला होता है, वैसे ही हर बुराई की सजा भी होती है। सबिया खातून ने जो कुछ भी किया, उसकी सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। अलबत्ता ये मेरी राय है, फिर भी आखिरी फैसला बारान करेगा। उसकी अदालत पर एतमाद करने के सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा आइएगा प्लीज। अल्लाह, जवेरिया, आज का दिन गुजर गया, आगे सब कुछ आसान है। हाय कसम से जैवदत, मेरे तो पाँव में सूजन आ गई। लेकिन अब सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। देखो सब खुश होकर गए हैं और आगे भी ऐसा ही होगा। क्यों ना होते मेरी जान। मेरा शौहर अगर कुछ करता है तो बहुत बेहतरीन करता है ना मेरे बच्चे? देखो हमारा बच्चा भी यही कह रहा है। उठाओ, चलो 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 चलो, यहाँ रखो। नहीं, वहाँ नहीं, उधर। अभी तुमसे बात हुई है इस बारे में, चलो इधर रखो। अरे मैंने कह दिया उस तरफ तो उस तरफ। अरे नहीं नहीं, ये बिल्कुल ठीक जगह है। नहीं रखो। कहा ना ये ठीक जगह है। क्या तुम वाकई इतने बेवकूफ हो? उस तरफ। ये जगह इसलिए खाली कर रहा हूँ ताकि हम यहाँ डांस कर सके। इसे समझाए ना भाभी।
इसे मैंने ही जवेरिया के साथ उस तरफ रखा था। जवेरिया, इसे बताओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, असल में हो क्या रहा है? हाँ, मुझे भी। आखिर तुम लोग किस बात पे लड़ रहे हो हारून? अरे कुछ नहीं भाई, हमारी पहले बात हो चुकी थी कि मेज को इस तरफ रखेंगे, लेकिन एंड टाइम पे थाली का बैंगन बन गई। तुम ये किस लहजे में बात कर रहे हो मेरे साथ? सुन रही हो तुम जवेरिया? अरे हारून, यास्मीन, रिलैक्स हो जाओ यार। आखिर तुम दोनों के बीच किस बात की लड़ाई है? हा? कोई ऐसी बात तो नहीं जो तुम दोनों के बीच पहले हो चुकी है? एक बार इसकी मदद की थी, लेकिन वो मदद मेरे गले पड़ गई। कैसी मदद थी ये? कुछ दिन पहले इसकी किस्मत खराब चल रही थी, गाड़ी इसे कुचलने वाली थी, मैंने बचाया। बहुत बड़ा काम किया था ना तुमने मुझे गिराकर। मेरी शर्ट तक तो खराब कर दी थी तुमने। अभी भी कपड़े दिमाग में फंसे हुए हैं। और एक बार मैंने तुम्हारा पर्स लूटने से बचाया था, उस पर भी तुमने मुझे सुना दी। क्या वो तुम थे? जी हाँ जेवदत भाई, ये वही है। मेरा बैग तो बचा लिया था, लेकिन उसमें से पर्स गायब कर दिया। बहुत ही हुनरमंद है ये। अब देख लिया आप लोगों ने, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। चलो उठाओ इसे, चलो। मैंने तुमसे कोई मदद नहीं मांगी थी, खुद आए थे हीरो बनने। बहुत हो गया, काम पर ध्यान दो। चलो उठाओ इसे। देखो, मैंने पहले कह दिया उस तरफ तो उस तरफ। इसे इसी तरफ रखना है, कह दिया मैंने। जेवदत, इन दोनों के बीच तो मामला काफी खराब लगता है। मुश्किल काम है इन दोनों को संभालना। यानी इनकी मुलाकात काफी तल्ख रही है, लेकिन वक्त के साथ समझौता हो ही जाता है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा। खैर, जो अल्लाह को मंजूर हो, देखते हैं। अब चलो रख दो इसे यहाँ पर। जवेरिया, चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। काम भी कर रहे हैं साथ। 1 मिनट रुको, मुझे तो निकलने दो।